नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए, सोशियोलॉजी एमसीक्यू श्रृंखला में आज हम बात करते हैं। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कि हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 2008 में आयोजित प्रारंभिक परीक्षा का पेपर आप लोगों से सॉल्व के रूप में बता रहे हैं, जो कि आपका यूपी जीडीसी, यूपी जीआईसी और पीजीटी के लिए अत्यंत उपयोगी सामग्री आपके लिए सिद्ध होगी। चलिए बात करते हैं। कल हमने 50 क्वेश्चन के रूप में आपसे बात की थी। आगे हम जितने क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, चलिए चर्चा करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें निकल के आ रहा है कि मिताक्षरा और दाया भाग क्या हैं। इसका उत्तर डी होगा। पितृवंशीय हिंदुओं में संपत्ति के उत्तराधिकार को निर्देशित करने वाले दो प्रमुख सिद्धांत हैं। आगे हम देखते हैं कौन से क्वेश्चन हैं। जोड़ियाँ हैं, कथन और कारण हैं। आधुनिक समय में युवकों में मादक द्रव्य व्यसन बढ़ता जा रहा है। बच्चों पर परिवार का नियंत्रण कम होता जा रहा है। इसमें सही कौन है? ए और आर दोनों सही हैं, व्याख्या भी सही है। आगे हम देखते हैं जोड़ियाँ। जोड़ियाँ क्या हैं आपका? चलिए सीधे डायरेक्ट देखते हैं। धर्म और समाज, इसमें आपका राधा कृष्णन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? राधा कृष्णन आ जाएगा। धर्मशास्त्र और इतिहास, इसमें पीवी काणे है। धर्मशास्त्र इतिहास में क्या आ जाएगा? पीवी काणे आ जाएगा आपका। भारत में परिवार एवं विवाह, इसमें के एम कपाड़िया महोदय आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे? के एम कपाड़िया आ जाएंगे। इसमें समाज एवं पर्यावरण, इसमें सुंदरलाल बहुगुणा आ जाएंगे। कौन? सुंदरलाल बहुगुणा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन निकल के आ रहा है। धर्म और समाज पुस्तक के लेखक कौन है? राधा कृष्णन। और धर्मशास्त्र का इतिहास किसने लिखा है? पीवी काणे ने। भारत में परिवार एवं विवाह किसने? कपाड़िया। समाज एवं पर्यावरण सुंदरलाल बहुगुणा ने। आगे हम देखते हैं किस वर्ष कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन हुआ था। 1848 में कम्युनिस्ट घोषणा पत्र का लंदन से फरवरी 1848 में प्रकाशित हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन के रूप में चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कथन और कारण है। जाति को समुदाय नहीं कहा जा सकता। जाति को क्षेत्रीय आधार नहीं होता है। इसमें आपका ए और आर दोनों सही हैं, व्याख्या भी सही है। आगे हम देखते हैं मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक स्तर के आधार क्या हैं। सामाजिक स्तर के आधार हैं बी शक्ति, संपत्ति, सम्मान। किसके आधार पे? वेबर के अनुसार पे। सामाजिक स्थितिकरण के आधार क्या है? शक्ति, संपत्ति, सम्मान। आगे हम देखते हैं किसने अर्थव्यवस्था को अधिसंरचना कहा है? किसने? मार्क्स ने। ठीक है। समाज के ऊपरी भाग को व निचले भाग में अधोसंरचना या बुनियादी होता है। मार्क्स ने सामाजिक संरचना के दो भाग बताए हैं। समाज के ऊपरी भाग को अधिसंरचना और निचले भाग को बुनियादी भाग यानी अधोसंरचना कहा है। चलिए अगले क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ रिचुअल्स इन मॉडर्न सोशोलॉजी थ्योरी किसकी पुस्तक है? एस.पी. नागेंद्र की है। एंड एस.सी. दुबे की कौन है? एन इंडियन विलेज, इंडियन चेंजिंग विलेज, मानव संस्कृति। घुरिये की कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन, द एबोरिजिन्स सो कॉल्ड एंड देयर फ्यूचर, सिटीज एंड सिविलाइजेशन, द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, सोशल टेंशन इन इंडिया। एस.पी. नागेंद्र, कॉन्सेप्ट रिचुअल्स इन मॉडर्न सोशोलॉजिकल थ्योरी। चलिए आगे बात करते हैं। जातिवाद का तात्पर्य क्या है? अन्य जातियों के कल्याण के मूल पर अपने ही जाति के कल्याण का प्रयास। कार्ल मार्क्स के अनुसार पृथक व्यक्ति वर्ग का निर्माण करते हैं। क्या? डी आएगा। 1 और 4। 1 और 4 में क्या है? उत्पादक शक्तियों के साथ उनका एक जैसा संबंध हो, वे संयुक्त प्रयास द्वारा अपनी जीविका अर्जित करते हों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है कितने सामाजिक गतिशीलता को पुनरुत्पादक, प्रवासी और प्रौद्योगिक स्वरूप में वर्गीकृत किया है? फ्रैंक पार्किन ने। स्थानीय स्तर पर निम्नलिखित विकासात्मक योजनाओं में से किस एक योजना का निहितार्थ है? लोगों का लोगों द्वारा लोगों के लिए नियोजन। किसका है? सर्वोदय का।
भारत में पर्यावरण सुरक्षा आंदोलन का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ग्रामीण विकास का प्राकृतिक व्यवस्था प्रारूप किसे सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति की ओर? एक व्यक्ति जिसे वह समूह स्वीकार नहीं करता, जिसकी सदस्य वह चाहता है जिसे उसका अपना समूह अस्वीकार कर देता है, सीमांत व्यक्ति। अगले क्वेश्चन के रूप में है फ्रीडम, पावर एंड डेमोक्रेटिक प्लानिंग पुस्तक किसने लिखी है? सोरोकिन ने। द मैन एंड सोसाइटी, कार्ल मैनहीम। आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया, कार्ल मैनहीम। कार्ल मार्क्स की द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दास कैपिटल, ए क्रिटिकल पॉलिटिकल इकोनॉमी, गोथा प्रोग्राम, द होली फैमिली, वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट। सोरोकिन सोशल मोबिलिटी, सोशल एंड कल्चर डायनामिक्स। कथनों का देखिए, सामाजिक नियंत्रण मानव जीवन की अनिवार्य दशा है और सामाजिक नियंत्रण के अभाव में मानव केवल एक जानवर की जिंदगी जी सकता है। ये बात दोनों सही हैं, व्याख्या भी सही है। देखिए अगले क्वेश्चन के रूप में, अगला क्वेश्चन है आपका कि धर्म की उत्पत्ति सिद्धांत किसने शरीर आत्मा और स्वतंत्र आत्मा की बात की है? टायलर ने। ठीक है, आगे है हमारा आत्मावाद या जीववाद का सिद्धांत टायलर। बंधुजा बीजगणित मेलनोवस्की। खुला व्यापार चक्र मेलनोवस्की। प्रकृतिवाद मैक्स मूलर का। चलिए क्वेश्चन गलत है, आगे देखते हैं। अनुकूलात्मक संस्कृति की अवधारणा किसने दी है? आपका आगबन ने। अभिजात वर्ग का सिद्धांत, परिभ्रमण का सिद्धांत पेरेटो। क्रिया व्यवस्था पार्सन्स। ऊर्ध्व क्षेत्रीय सामाजिक गतिशीलता सोरोकिन। सांस्कृतिक विलंबना आगमन। अनुकूलात्मक संस्कृति आगमन। कब भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू हुआ? 2 अक्टूबर 1952 को। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई क्वेश्चन पेपरों में आ चुका है। अगला हम देखते हैं जनसंख्या में संक्रमणकालीन वृद्धि का तात्पर्य है उच्च जन्म दर निम्न मृत्यु दर। ठीक है, अगस्त कॉम्टे के अनुसार बौद्धिक विकास के प्रत्यक्ष स्तर पर किस प्रकार की सामाजिक इकाई पाई जाती है? मानवता। किसने कहा है कि सजातीयता से विजातीयता की ओर अग्रसर होना प्रगति का सार्वभौमिक नियम है? हर्बर्ट स्पेंसर। किस वर्ष चौथी पंचवर्षीय योजना किया है? आपका 1969 में। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सोशल फिलोसफीज ऑफ एन एज ऑफ क्राइसिस सोरोकिन। सोशल थ्योरी एंड फैमिली मार्गन। द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन पार्सन। सोशल फिलोसफीज ऑफ एन एज ऑफ क्राइसिस सोरोकिन। फैमिली हाउस होल्ड एंड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंडरसन। किसने कहा कि सामाजिक संतुलन की व्यवस्था है? बहुत अच्छा कोटेशन है, पेरेटो का है। किसने कहा समाज क्या है? संतुलन की व्यवस्था है। दुर्खीम ने 4 तरह की आत्महत्या का वर्णन किया है। इनमें से है अहमवादी, परार्थवादी, आदर्शवादी। चौथा प्रकार है भाग्यवादी। आगे हम देखते हैं प्रोफेशनल इथिक्स एंड सिविल मॉरल्स दुर्खीम की है। आगे क्राइम एंड कस्टम इन सोशल सोसाइटी मेलनोवस्की की है। अगला देखते हैं मनोवैज्ञानिक अतिभार की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सी। जोड़ियाँ देखिए, पार्क बर्गेस मैकेंजी द सिटी। लुई बर्थ घिट्टो। क्लिफर्ड शा द जैक रोलर। नेल सेडरसन द हॉबी। आगे देखते हैं किसने अपराधी व्यवहार की व्याख्या के लिए भूमिका सिद्धांत और स्व का सिद्धांत दिया है? मीड ने। अगले क्वेश्चन के रूप में देखते हैं क्या निकल के आ रहा है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक अपराधी बाल अपराधी के बीच अंतर आता है? आयुर्वेद। किसने मादक द्रव्य व्यसन, ये क्वेश्चन गलत है। किसने मादक द्रव्य व्यसन के परिप्रेक्ष्य में सामाजिक अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? अब्राहम विल्कर। किस एक ने मलिन बस्तियों में रहने वालों को आपराधिक क्रियाओं के लिए वसन विहीन अपराध की धारणा दी है? टेफ्ट। ठीक है, वसन विहीन अपराध टेफ्ट।
सदरलैंड, श्वेत वसन अपराध, सहचार विभेदक के सिद्धांत किलनार्ड एवं ऑहलेन। कौन एक घेट्टो के वर्णन में सर्वाधिक निकट है? किसी निर्जाति समूह द्वारा आबाद वह गंदी बस्ती जो नगरीय जीवन के शेष भाग से पृथक है। अगला है 95 वैयक्तिक विघटन और सामाजिक विघटन के बीच संबंध के बारे में कौन कथन सही नहीं? इसमें सी आपका। कोई शल्य चिकित्सक अपने मरीज के शत्रु के उकसाने पर उस मरीज के पेट में कैंची छोड़ देता है। शल्य चिकित्सा का कृत्य क्या है? श्वेत वसन अपराध है। अगला क्वेश्चन निकल के आ रहा है आपका, अपराध से संबंधित विभेदक सहचार का सिद्धांत सदरलैंड। कौन सा एक कथन